जिज्ञासा समाधान के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करें पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं कृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में जिज्ञासा समाधान के इस सत्र में उपस्थित सभी साधक गणों को प्रणाम। मेरे पास एक जिज्ञासा जो आई हुई है, पहले वहां से हम लोग बात के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात फिर आप में से किसी की कोई और जिज्ञासा होगी तो आप साझा कर सकते हैं। तो जो प्रश्न करता है वो हीलिंग साइंसेस पे काम करती हैं और ऊर्जा का जो विज्ञान है वो, चाहे हम हीलिंग साइंस जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हमारी प्राण ऊर्जा हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे कर्म से, हमारे माध्यम से प्रेषित होती है, यानी ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है। एक माँ का बच्चे को प्रेम देना वो भी एक प्रकार की हीलिंग ही है। एक संतान का अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव होना ये भी एक प्रकार का भाव है, बहुत सुंदर भाव है, उच्च कोटि का भाव है। तो जो प्राण विद्या है उसका मूल सिद्धांत ये है कि जहाँ हमारा मन जिस भाव में जाता है और जितनी गहराई से जाता है, जितना गहरा भाव होगा उतनी इंटेंसिटी से हमारा वो भाव दूसरे को प्रभावित करेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे हम ऐसे स्थान पर या ऐसे लोगों के बीच में जब जाते हैं जहाँ थोड़ा सा दूषित वातावरण हो, उनके विचार, उनकी भावनाओं के कारण उस स्थान का या उस व्यक्ति के आसपास, तो हमें नेगेटिव फीलिंग आएगी, वाइब्रेशंस हमारी मिसमैच होंगी। अगर हम पॉजिटिव पे हैं तो, अगर हम भी नेगेटिव हैं, सामने वाला भी उसी तरह की फ्रीक्वेंसी पे है, तो फिर तो वो अट्रैक्ट करेंगी, सेम फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को, सेम वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए मनुष्य को प्राण विद्या का विज्ञानी कहता है, पूज्य गुरुदेव ने लिखा भी है कि अपने प्राण की जो ये संप्रेषण है इसके बारे में बड़ा सजग रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कभी कभी वो गंदगी इतनी नहीं दिखाई देती, किंतु हमें पता है कि हमने कपड़ा जब घर से चले थे तो स्वच्छ पहना था, लेकिन रास्ते से थोड़ी धूल मिट्टी आ गई, पसीना आ गया, मौसम की मार हो गई, कुछ हुआ तो हमारे कपड़ों में अब वो चमक और वो उसकी अच्छाई नहीं रही, इस पे थोड़ी मैल आ गई, इसको धोना चाहिए। इसी प्रकार मन का और प्राण का भी बार बार हमें संदोहन करते रहना चाहिए, उसे धोते ही रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। आज के विज्ञान में उसे हम ऑरा की भाषा में कह देते हैं या एनर्जी साइंस की भाषा में कह देते हैं। मूल में हमारा ही प्राण जो हमारे विचारों से, कर्मों से, हमारे जीवन शैली से, हमारे माध्यम से आसपास जा रहा है और दूसरों का हम तक आ रहा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पौधों में भी प्राण है, पशुओं में भी प्राण है। इसलिए कल गौ माता की बात हो रही थी तो पौधों में तुलसी माता की बात हो रही थी, नदियों में गंगा की बात हो रही थी, हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखलाओं की बात होती है। तो वो यही है कि जब हम ऐसे स्थानों पर होते हैं या ऐसे प्राणमयी प्राणियों के साथ होते हैं जिनका प्राण सात्विक है, अच्छा है, तो हमारा प्राण भी उसमें शोधित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हमें याद है हम आश्रम जीवन में थे तो वहाँ गौ माता, गौशाला थी। हम जब उस समय थे तो वहाँ लगभग 200 गायों का गौवंश था। अब बढ़ गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन तब 200 गाय थी, बछड़े और गाय मिला के। 4-5 नंदी बैल हुआ करते थे। तो वहाँ हमने जर्मनी से, हमारे पास में एक रिसर्चर आए थे, मार्कस स्मीके, और उनके साथ मिलके विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी। हमारे गुरु भाई सौरभ जी उसमें थे, हम लोग थे।
तो उसमें हम लोगों का मूल उद्देश्य ये था देखने का कि गौ माता के सानिध्य में, गौशाला में यदि कोई व्यक्ति 15 मिनट 10 मिनट रोज बिताता है, तो उसके चेतना पर, उसके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिर्फ वहां होने भर से, कोई मेडिटेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, कोई आप सेवा नहीं कर रहे, गौ माता को चारा नहीं खिला रहे, कोई आप बस वहां हैं, केवल आप वहां हैं, टहल रहे हैं, बैठे हैं, और गौ माता का, उनका पूरा जैसे गौशाला का वातावरण होता है, तो गोबर है, सब है, उसका महक भी होती है, सब कुछ होता है। उस वातावरण में रहने भर से 10 मिनट प्रतिदिन, 15 मिनट प्रतिदिन कोई रहता है, तो उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव आता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है वातावरण की, ये एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, और उसी के माध्यम से मनुष्य का जीवन ऊंचा या नीचा आता है। ये बाहर से हुआ और भीतर से हमारा भी, हमारे अंदर किस तरह के गुण चल रहे हैं, सतोगुणी विचार चल रहे हैं, दुर्गुणी विचार चल रहे हैं, तमस के विचार चल रहे हैं, कि रजोगुणी विचार चल रहे हैं, उसके अनुरूप हमारी एनर्जी, प्राण जो शरीर में बह रहा है, वो ऊंचा नीचा होता है। तो मन की स्थिति से प्राण की स्थिति डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और प्राण की स्थिति से शरीर की स्थिति भी, क्योंकि हम प्राणी हैं। प्राण हमारा ऊपर नीचे होगा तो शरीर पे प्रभाव दिखेगा। अगर हमारी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी दिखेगी कि हम थके आ रहे हैं, कंधे झुके हैं, थके हुए हैं, हम भयभीत हैं तो हमारा चेहरा बताएगा, हमारे इधर दिल की, क्रोधित हैं तो दिल की धड़कन बताएगी। हर भाव हमारे शरीर पर एक प्रतिक्रिया दे रहा है, और शरीर को देखकर भी ये समझ सकते हैं कि अंदर, प्राण के अंदर कितनी उथल पुथल मची हुई है। और गुरुदेव ने प्राण की परिभाषा देते हुए कहा कि चेतना की स्फुरना को प्राण कहते हैं, और प्राण की स्फुरना को विचार कहते हैं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, आत्मा है तो ही तो प्राण है, स्फुरना यानी हलचल। तो आत्मा है तो हलचल होगी, और हलचल है तो आत्मा की हलचल कैसे पता लगेगी, तो बोले प्राण के माध्यम से पता चलेगी। कोई व्यक्ति शरीर को हम लेटा हुआ देखें, तो हम कैसे कहेंगे कि ये शव है या निद्रा में है, तो बोले उसकी सांस देखेंगे, धड़कन देखेंगे, इसमें प्राण आ जा रहा है अगर, तो कहेंगे नहीं, सोए हुए हैं। और ये बोले मृत मृत शरीर है, क्यों, क्योंकि इसमें प्राण की कोई हलचल नहीं है। या फिर कोई समाधिस्थ हो तो समाधि में। लेकिन प्राण की हलचल ये बताती है कि अंदर चेतना, एक साधारण बात कर रहे हैं, अति साधारण, तो कोई समाधि में हो तो ये नहीं कह सकते कि वो निष्प्राण हो गए, चेतना वहां है लेकिन घनीभूत हो गई। तो इसीलिए जब हमारा जो प्राण है वो शरीर में है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति में अभी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस की हलचल को, चेतना की स्फुरना को प्राण कहते हैं, और प्राण की ही स्फुरना को विचार कहते हैं। प्राण हलचल में है तभी विचार आ जा रहे हैं, क्योंकि मन अब जागृत हो गया ना। प्राण है तो मन जागृत है, मन जागृत है तो कोई ना कोई विचार आ रहा है। आपने देखा होगा जब डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो रैपिड आई मूवमेंट भी बंद हो जाता है, और व्यक्ति गहरी नींद में जाके उसकी सांस लेने की गति स्लो हो जाती है। गहरा नींद में कोई निश्चिंतता से सोया हो तो कितना धीरे धीरे प्राण आता जाता है। अब वो, क्योंकि विचार शांत हो गए ना गहरी नींद में। स्वप्न में तो विचार चल रहे हैं, तो आंखें हिलती हुई दिखती हैं, उसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। जो आंखों की पुतली है वो हरकत करती दिखाई देती है, और उस समय तो उसके प्राण भी, अगर स्वप्न में मैं डर जाऊं तो मेरे प्राणों में भी हलचल आएगी। स्वप्न में कोई भाग रहा है तो उसको हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगा। लेकिन स्वप्न के बाद जब डीप स्लीप में आए, सुषुप्ति में, उस समय मन भी शांत हो गया है, विलीन हो गया है, कोई हलचल नहीं है, तो प्राण भी एकदम गहरी निश्चिंत। इसलिए गहरी निश्चिंत नींद हम जितनी ज्यादा लेते हैं, उतने कम समय में हम फ्रेश हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का जीवन, महर्षि अरविंदो का जीवन, रमन महर्षि के बारे में मैंने पढ़ा, स्वामी राम के बारे में पढ़ा। लोग 4-4 घंटे सोते थे बस, 4 घंटे में इनकी नींद पूरी हो जाती थी। तो वो सुषुप्ति, गहरी नींद में चले गए। अब कोई स्वप्न थोड़ी देख रहे हैं, वो एकदम स्विच ऑफ कर लेते हैं मन को। इतना नियंत्रण योगी के जीवन में आ जाता है। तो अब ऐसा कोई कार्य, अब जिज्ञासाओं पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो एक तो जिज्ञासा ये है, 3 जिज्ञासाएं पूछी गई हैं, मेरा काम भी मेरी साधना है। हाँ, क्योंकि जिनका जिज्ञासा है उनको मैं जानता हूँ, वो हीलिंग साइंसेज में काम करती हैं, लोगों को उनके मानसिक और शारीरिक कष्टों से बाहर निकालने में सहायता करती हैं, आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने में उनकी कॉन्शियसनेस को और ऊंचा उठे ऐसे प्रयास करती हैं, प्रार्थना और सात्विक जीवन के माध्यम से और अपनी हीलिंग मोडेलिटीज के माध्यम से जन कल्याण में लगी हुई हैं। तो निश्चित ही ये साधना हो गई। वर्क इज वर्शिप, वैसे तो हर कार्य को वर्शिप माना जा सकता है, और होता ही है। एक किसान खेती करे, हम घर में खाना बनाएं, बर्तन धोएं, गाड़ी चलाएं, कोई भी कार्य करें। कार्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी वर्शिप यानी पूजनीय हो सकता है, अगर उसको उस भाव से किया जाए तो। क्योंकि वो भाव वैसा होगा
तो वैसा ही प्राण, अभी तो काम ही ऐसा है जिसमें हम लोगों को उनके कष्टों को दूर करने के लिए लगे हुए, तो फिर वो तो साधना हो ही गई, क्योंकि इसमें अपने मन को, अपने जीवन को, अपने वाणी को, अपने आदतों को, कितनों चीजों को, अपनी इंद्रियों को संयमित रख के चलना पड़ता है। ये भी कोई आसान, ये तो बहुत मुश्किल कामों में से एक है। देखो डॉक्टर का काम भी आसान है, कोई हार्ट का सर्जन हो तो उसका काम भी आसान है, कोई ब्रेन का, इसे मतलब टिपिकल वाले सर्जन जो होते हैं ये भी हो तो इनका काम आसान है, उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कि जीवंत प्राणी पर कार्य कर रहा है। वो तो फिर भी बेहोश कर देंगे। आप बेहोश करने के बाद सब आपके हाथ में, आप जो जैसा करना चाहें उस शरीर के अंग के साथ आप जो है ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन टीचिंग का काम हो या इस तरह का हीलिंग साइंसेस का काम हो, गुरु शिष्य का कार्य जो है ना, वैसा ही कार्य है ये भी। तो यहाँ तो चेतना के साथ में हम किसी के मन के साथ में लाइव काम कर रहे हैं, और उसमें भी हम माध्यम बन रहे हैं भगवान को उनसे जुड़ के, निमित्त बन के, अपनी माध्यम बन के हीलिंग एनर्जी जो है भगवान की उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये तो बहुत ऊंचे स्तर की साधना हो गई। अगर हमारा अधिकतर समय इसी प्रकार के चिंतन में और इसी प्रकार के कार्य में जा रहा है, तो निश्चित ही हमारी जीवन साधना सदी रहेगी, क्योंकि बिना साधना के इसमें बहुत आगे जाया नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि ऐसे हीलर्स के नाम पर तो आजकल बहुत हीलर्स हो गए हैं, चाहे वो चक्र हीलिंग हो, चाहे साउंड हीलिंग हो, चाहे और कुछ हो, ऑरा क्लेंजिंग हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जाने क्या क्या नाम आ गए हैं, और बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। बात ठीक है, लेकिन इन सब के अंदर न्यूमरोलॉजी आ गई है, टैरो कार्ड आ गया है, अनेक विधाएं आ गई हैं, ज्योतिष शास्त्र पहले भी था, अब और नया फैंसी तरीका आ गया है, लेटर्स नाम में एक एक्स्ट्रा लगा लेना, कम कर लेना, इस तरह की भी विद्याएं आ गई हैं, न्यूमरोलॉजी है। तो ये सारी विद्याएं तो अपनी जगह सही हैं, मेरा कहने का भाव ये है, लेकिन इसको क्या है कि सही तरीके से प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं, जो इसकी जेन्युइनिटी से दूसरों की सहायता करना चाह रहे हैं। और वास्तव में उनको इस बात की पीड़ा भी होती है कि दूसरों के अंदर कष्ट है, तो उनको उसकी संवेदना, उसकी सिंपैथी फील होती है कि इनके जीवन का कष्ट किसी तरह से मैं दूर कर दूं। या उसमें सहायता कर दूं, मैं दुख दूर कर दूं तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके मनस्थिति को अच्छा बनाने में उसको सहयोग कर सकते हैं, ताकि वो अपनी परिस्थिति के साथ में अच्छा न्याय कर सके और आगे बढ़ सके। भगवान भी यही करते हैं, गुरु भी यही करते हैं, हमारी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। तो एक तरह से ये बहुत संवेदनशील कार्य है, और इसलिए मैंने कहा ये बड़े बड़े डॉक्टर से भी ऊंचा कार्य है और ऊंची साधना है। दूसरी जगह ऐसा इनकी ये है कि कई बार मैं किसी की हीलिंग में इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाती हूँ, जो मुझे तकलीफ देती है। उस समय मुझे क्या ध्यान देना चाहिए? तो यही देखना चाहिए कि इमोशनल लेवल से कनेक्ट होना तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि जब तक मैं किसी के दुख से संवेदना के स्तर पे जुड़ूंगा नहीं, तब तक उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर वही है कि हमारी खुद की तपस्या में अभी इतना और बल आने की जरूरत है, और हमें उसमें और निरंतरता रखने की जरूरत है, कि जिससे कि चाहे किसी मंत्र के माध्यम से और बाकी जो विद्याएं हैं तपस्या करने की, व्रतशीलता के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, इंद्रिय संयम के माध्यम से, वाणी संयम के माध्यम से, हम अपने अंदर की तप ऊर्जा को, अपने आप को इतना और तपाएं कि सामने वाले व्यक्ति की वेदना को हम समझ भी पाए, और समझ के दूर करते समय हमारा तप जो थोड़ा खर्च होगा, होगा ही, निश्चित होगा। नहीं खर्च हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ दो प्राण एक दूसरे से जुड़ेंगे, दो भाव एक दूसरे से जुड़ेंगे, वहां लेन देन तो होगा, और वो दोनों तरफ होगा, म्यूचुअल होगा, उभय होगा। गुरु भी अपने तप की शक्ति से अपने अपने शिष्य के जीवन के संस्कारों को काटते हैं, क्षय करते हैं। तो अब वो तो गुरु हैं, उन्होंने इतनी तपस्या करी है, अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की जिम्मेदारी उठाई है, और उनको ऊंचा उठाने के लिए वो अपना तप खर्च करते हैं। और कोई अगर सत्पात्र मिल जाए तो अपना तप उड़ेल देते हैं, इतनी तक बात होती है। तो इसीलिए जब हीलर जो है, हीलिंग की जब बात हो रही है, जहाँ प्राण ऊर्जा से एक दूसरे से, भाव ऊर्जा से एक दूसरे से हम जुड़ रहे हैं, वहां तो ये और अनिवार्य हो जाता है कि हमारे अंदर की थोड़ी सी तपस्या हम निरंतर समय पे करते रहें, अपने गुरु का संरक्षण बनाए रखें, ये तो करना ही पड़ता है। और एक बेसिक बात जो आप सब लोग जानते ही हैं, कि जब भी ऐसी विद्या का हम प्रयोग करते हैं और दूसरे व्यक्ति को सहायता देते हैं, तो हम निमित्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन निमित्त बनने के बाद भी हम माध्यम बने। अब मान लीजिए मैं माध्यम बना और किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा, ऋतुजा बहन जी के साथ जुड़ा, अब इनका हीलिंग कर रहा हूँ, तो इनकी वेदना, इनका कष्ट मुझे समझ में आया, तो मेरे मन में ये जरूर आएगा कि भाई इनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान मैं और क्या सहयोग कर सकता हूँ। एक अच्छा हीलर ऐसा सोचेगा, सोचना चाहिए। अब क्या होता है कि वहाँ
भाव प्रधानता भी आ जाती है। अपना भाव कई बार ये तक हो जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कहती है कि प्रभु इसका कष्ट ये नहीं झेल पा रहा है, आप, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है, मैं पिता हूँ, ये मुझ पर दे दो। ऐसी प्रार्थना माता पिता अभी प्रायः ऐसा देखा जाता है, जहाँ सब सेंसिटिव पेरेंट्स हैं और ये जो बच्चों के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, वो ऐसी प्रार्थना करते देखे गए हैं। हमारे माँ बाप और बचपन में ऐसी घटनाएं हमने सुनी होंगी। तो उसमें भी क्या है कि वो माँ का हृदय है, उसका वात्सल्य है, ममता है, वो ऐसा करती है, तो प्रभाव भी देखा जाता है कि बच्चा ठीक होने लगता है, माँ धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। प्राण ऊर्जा क्योंकि दोनों की जुड़ी हुई है। और नवजात शिशु के केस में तो ऐसा भी देखा जाता है कि माँ ने अगर कुछ खाया तो उसके प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों बच्चे के, शिशु के, जो छोटा बच्चा है उसके उस पर दिखते हैं, डेवलपमेंट। तो वापस इस पे आते हैं कि क्या करा जाए ऐसे में। एक पक्ष और समझना, जब मैं मान लो ऋतुजा दीदी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनके साथ जुड़ा और इनकी वेदना को मैंने अनुभव किया, और हीलिंग करते समय, हीलिंग का मतलब जरूरी नहीं साउंड हीलिंग हो या प्राणिक हीलिंग हो या कोई चक्र हीलिंग हो, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब उस समय पर हम प्रार्थना भाव से जुड़ते हैं ना किसी से, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे संसार भर के लिए हम कर रहे हैं प्रार्थना, तो गुरुदेव ने तो 3 माला का विधान भी इसलिए रखा ना, एक माला अपने लिए, एक माला परिवार के लिए, एक संसार के लिए, समाज के लिए। बेटा उसे बैंक के खाते में जैसे पैसा डालते हो, ऐसे भगवान के खाते में डाल दो कि भगवान इसकी आवश्यकता जिसको हो उसको मिल जाए, उसको मिल जाए। मैंने अपने परिवार जनों के लिए भी प्रार्थना कर ली, अपने लिए भी कर ली, पहले अपने लिए की ताकि हम अपना ठीक रहेंगे तो दूसरे को भी, फिर दूसरे की करी। लेकिन फिर जो जो मुझे नहीं पता, जो मेरे अपने नहीं है, मैं अपना उन्हें मान रहा हूं, पर मेरे संसार में मुझे दिख नहीं रहे, मेरे संसार में, मेरे कुटुंब में मुझे जो दिख रहा है उसकी तो वेदना मुझे फील हो रही है। लेकिन कहीं मान लो कोई किसी की रोज मृत्यु हो रही है, पशुओं में इतना सब कुछ हो रहा है, प्राणी जगत में इतना हो रहा है, तो मैं सबके लिए प्रार्थना कर दूं, तो व्यक्ति करता है, वो भी हीलिंग ही है। अब जो लौट कर आ रहा है, जो ये प्रश्न है, उसका दूसरा हिस्सा, कि उससे उस समय मुझे भी तकलीफ वो चीज देती है कनेक्ट हो जाने पर। जब मैं किसी को इमोशनली कनेक्ट हो गई तो मुझे भी उसका तकलीफ अनुभव में आता है। कर्म विज्ञान को हम यहाँ पर, कर्म के विधान को और कर्म के विज्ञान को नहीं नकार सकते। इस व्यक्ति से मुझे कष्ट मिलना ही था, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में लिखा है। अब क्या हुआ, अगर मैं वैसे इस हीलिंग के अन्यत्र किसी तरीके का जीवन जी रहा होता, तो वो व्यक्ति मुझे कष्ट तो देने आता किसी ना किसी रूप में, किंतु वो कष्ट कई गुना होके आता। अब क्या हुआ, मैं सेवा भाव से उसकी सेवा कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे घर का व्यक्ति, हो सकता है अनजान हो, एक आध बार हीलिंग लेने आया हो, और मैं जब उसे हील कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, तो उस समय पर वो वेदना मेरे तक आई और मुझे भी इमोशनली हर्ट करी, और उसका प्रभाव मेरे शरीर पर या मेरे मन पर या यहाँ तक कि मेरे जीवन के अन्यत्र मेरे संबंधों पर भी आ गया। ऐसा भी हो जाता है कि जब हम किसी के साथ में बहुत कार्य कर रहे होते हैं, मुझे 2 महीने छुट्टी लेनी पड़ गई थी, आप लोगों से, आपको याद होगा, दिसंबर महीने, अक्टूबर महीने में। तो वो समय ही ऐसा था कि जब उसका प्रभाव मेरे तप से ज्यादा हो गया था, तो फिर वो मुझ पर हावी होने लगा, मेरे स्वभाव में, मेरे चिंतन में। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे रोकना चाहिए। मुझसे ज्यादा दीदी को लगा, मंदिर दीदी को, और उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया, सुझाव क्या, आदेश दिया। तो ये होता है, लेकिन बात ही समझिए कि जिससे मुझे कष्ट मिलना था वो तो मिल ही रहा था, मिलने ही वाला था। अब जबकि मैं उसे हीलिंग देते हुए या इस तरह की उसके लिए प्रार्थना करते हुए उसका सेवा कर रहा हूँ, तो वो मुझ पर आया तो, किंतु कम होके आया। तो कर्म भी कट गया, सेवा से नया भी नहीं बना। अगर वैसे वो मुझे आके डांटता, डपटता, नुकसान करता, मेरे को हर्ट करता, तो हो सकता है मेरा ईगो हर्ट होने के बाद मैं भी उसको अगेंस्ट होके कुछ और करता, तो एक नया कर्म भी बन जाता। अब कम से कम ये भी हो गया, अच्छा कि हम नया कर्म नहीं बना रहे, हम तो सेवा कर रहे थे, और फिर जैसे यज्ञ करते हुए हाथ जल जाता है, वैसे ही ये सेवा करते हुए हमारे ऊपर भी उसका कोई दुष्प्रभाव आया, उसके लिए मैं फिर अपनी गुरु की शरण में बैठूं या अपनी साधना करूं, अपना मंत्र करूं, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करूं, जो भी भाषा आपको अच्छी लगे, सॉल्ट वाटर बाथ लूं, ये सारे तरीके हैं। मूल में यही है कि मुझे अपने प्राण को स्वच्छ, जैसे अपने शरीर को बनाते हैं, अपने मन को बनाते हैं, ऐसे प्राण की भी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। हर व्यक्ति को ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हीलर्स के लिए बात हो रही है, क्योंकि जिज्ञासा एक हीलर के माध्यम से आई है तो वो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वरना तो हर एक के लिए अनिवार्य है।
आप कितने लोगों से मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस कैसा है, कितने लोग आपके घर आते हैं, आप कितनों के पास जाते हैं, या फिर टीवी में क्या देखते हैं, फोन में क्या देखते हैं, उससे हमारा प्राण फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका मेरे जीवन पर, मेरे संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए बार बार ईश्वर की उपासना करना या ईश्वर के चरणों में मन को बैठाना, गुरु के चरणों में बैठाना, इसकी बात कही गई। तो इस स्थिति में बस यही करना है, ध्यान इतना ही देना है कि अपना निरंतर साधना पे थोड़ा नजर रहे, अपने जीवन में अपने संयम पे ध्यान रहे, और जो आया है वो प्रसाद है। वो यज्ञ में आहुति देते हुए जो आंच लगी, तो हम सेवा कार्य या यज्ञ कार्य तो नहीं रोकेंगे, वो तो करते ही रहेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वो आना तो था, वो ताप हमेशा नहीं लगता, कभी कभी लगता है। उस व्यक्ति से आना था, तो उसको प्रसाद मान के स्वीकारा जाए और अपने गुरु के चरणों में अर्पित किया जाए कि आपके आशीर्वाद से ये हुआ है, जो उनको मिलना था उनको मिला है, और जो उनसे मुझे मिलना था वो मुझे मिला है। आप जो आपने मेरे को दिया है, मुझे खुशी से स्वीकार, और उसमें अपने फिर संयम का और धैर्य का परिचय देते हुए थोड़ी तपस्या से उसको क्षय कर लिया जाए। और उसके अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाई नहीं देता, और यही अच्छा मार्ग भी है, तो इसको फॉलो किया जाए। और तीसरी जिज्ञासा इन्होंने रखी है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लोग मिलते हैं, अपनी तकलीफ शेयर करते हैं और हल्का फील करते हैं और चले जाते हैं, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं। तो ये तो मुझे लगता है कि अभी जो बातें हुई उसमें समझ में आ ही रहा है कि जब किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की चेतना ऊंची उठने लगती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी साधना बहुत प्रगाढ़ नहीं होती, तो हमें लगता है कि हम तो इतनी साधना नहीं कर रहे, हम तो इतने व्रत पालन नहीं कर रहे, और ऐसा कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति हमसे मिला, उसने कहा, उसको लगा, बड़ा अच्छा लगा और हल्का फील हुआ और वो चला गया। तो ये भी आपने, आपकी चेतना ने जो अब चारों तरफ एक आभा मंडल बनाया हुआ है प्राण शक्ति से, उसके संपर्क में आके, और बहुत बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि संपर्क में आना, उस चिंतन मात्र से या फोन पे बात कर लेने से भी हो जाता है, और बहुत बार तो चिंतन मात्र से ही हो जाता है कि हमने आपके बारे में सोचा और आपकी चेतना इतनी श्रेष्ठ है कि आपका नाम या आपका चिंतन या आपके साथ बिताए हुए किसी मोमेंट को याद करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमने किसी प्रकार का संवाद नहीं किया आपसे, ना हम मिले, ना कोई बात हुई, किंतु हमें आपसे सिर्फ याद करके आपकी उस मेमोरी से ही इतना प्रसन्नता आ गई, इतनी स्फूर्ति आ गई, तो कि हमारे सारी चेष्टाएं अच्छी हो गई हमारी। तो ये आपकी अपनी जो यात्रा चल रही है इस मार्ग पे, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर यही था ना कि ये कर्म ही साधना है क्या, क्या मेरा काम मेरी साधना है? हाँ है। तो आपका काम ही ऐसा है कि आप रोज गंगा में गोता लगाओ और सच्चे मनोभाव से लगाओ, और फिर उसके बाद वो जल सब में बांटो। तो फिर आपको उसका, जैसे इत्र की दुकान चलाने वाले के कपड़े महकने लग जाते हैं, है ना? कर्पूर वगैरह की जो दुकान रखते हैं, अगरबत्ती की दुकान रखते हैं, महकने लग जाता है। हम लोग स्टूडियो पे कर्पूर रखते थे पुणे में, तो जब कहीं जाते थे तो कपड़ों से भी वो कर्पूर की महक आ रही होती थी हल्की हल्की। क्यों? क्योंकि वो आपका कार्य ही ऐसा है। इसी प्रकार जब आप इस तरह के कार्य में रहते हैं, जहाँ सेवा है, जहाँ सब लोगों के ऊंचे उठने के लिए प्रार्थनाएं हैं, जहाँ सद्भावना है, जहाँ आप ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, जो कि पैसे के, ज्ञान के, इस तरह के जो सांसारिक जो लेन देन है, सांसारिक ज्ञान, इसके, हाँ भाई किसी को कंसल्टेंसी दे दी, कोई एडवाइस दे दी, पैसा दे दिया, इस सबसे ऊंचा है ये तो विद्यादान जैसा है ना। ये तो चेतना के उत्थान की बात है, जिसमें आप सिर्फ हीलिंग ही तो नहीं करते, आप सामने वाले को सुनते हो, आप सामने वाले को दो बातें बताते हो, और उसके कष्ट को अनुभव करते हो कि कितना पीड़ा में है, और फिर अपने पूरे मनोयोग से उसकी सेवा में लग जाते हो। तो जितनी देर भी आपने उसके बारे में सोच के उसकी काउंसलिंग इत्यादि करी है और उसकी हीलिंग करी है, उतनी देर वो ऊर्जा का लेन देन, आप एक ऊंची सत्ता से जुड़ के माध्यम बने। तो बातचीत करने के क्रम में ही बहुत बार लोगों को समाधान मिल जाता है या अच्छा लग जाता है। अब वो व्यक्ति फिर से, अगर उसका कर्म संस्कार हमसे जुड़ा होगा, तो फिर हमारे जीवन में आएगा, फिर हम उसको कुछ एक कदम आगे बढ़ने में सहायता देंगे, है ना? इस प्रकार नदी की तरह बहते रहना चाहिए, और सामने वाला हल्का फील करके जा रहा है, इसमें भगवान को श्रेय देना चाहिए। बस अपने अहम से बचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमारी ऊर्जा इतनी श्रेष्ठ हो गई है कि बस जो हमारे बारे में सोचता है वो ठीक हो जाता है या अच्छा फील करता है। ये ईश्वर की कृपा होती है, ऐसा हो जाता है, वरना सात्विक अहंकार भी तो आ जाता है ना। सात्विक राजा बलि ने खूब कमाया पूरे दुनिया भर का,
सारे लोगों पर राज्य हो गया। तो राजा बलि को ये मन में भाव उठा कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं बांटूंगा। यज्ञ यानी बांटना, तो बड़ी अच्छी बात है, बांटना तो ऊंची बात होती है, देना चाहिए यज्ञ भाव से, त्याग भाव से, पूरे अच्छे सात्विक भाव से उन्होंने देना शुरू किया। असुर कुल के थे, प्रहलाद के दादा राजा बलि। और ये हुआ कि भाई जो है हम तो दान देंगे। अब जब दान दिया तो सात्विक अहंकार आया, तो भगवान ने कृपा करने के लिए वामन अवतार लिया कि दे तो रहा है। इसी उसी से शब्द बना बलिदान। बलि जब दानी हुआ राजा, जो भाई कोई बलि होगा, बलशाली होगा, तो वही दान दे सकता है। देखो, सामर्थ्यवान ही दान दे सकता है। देने वाला तो वो है जिसमें देने का भाव भी हो और देने की क्षमता भी हो। जैसे छोटे बच्चे में देने का भाव तो है कि मम्मी मैं आज खाना बनाऊं, है ना, लेकिन क्षमता नहीं है। तो वो उसके भाव पे माँ रीझ जाती है, लेकिन उसे भी पता है कि ये नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, करना तो मुझे ही होगा। लाओ मैं थैला उठाऊं, तो वो कोशिश तो करेगा, लेकिन पिताजी को पता है कि इतना भारी सब्जी का थैला नहीं उठा पाएगा, तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और साथ में उसको खुशी के लिए कहते हैं वाह शाबाश। तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें देने का भाव तो है, श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अगर सामर्थ्य भी जुड़ जाए तो और मजेदार बात है। अच्छा, किसी में सामर्थ्य हो और देने का भाव ना हो तो और बुरा हाल हो गया, कंजूस है फिर तो वो, बेकार हो गया। राजा बलि के पास में बल है, देने का सामर्थ्य है, और दान देने बैठ गया। तो भगवान ने कहा काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन सात्विक अहंकार आ रहा है, चलो दूर कर दूं। तो भगवान वामन अवतार में आ गए, छोटे बन के आए, बौने बन के आए ना। और वो बौने बन के आए और उन्होंने जो है 3 पग धरती मांगी, आपको पता ही है पूरी बात। तो इस प्रकार क्या होता है कि हालांकि वो शब्द पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो शब्द अब तो गलत हो गया, बलिदान का अर्थ सिर्फ पशु बलि और इस तरह की चीजें हो गई हैं, बहुत ही गलत हो गया। बलिदान शब्द ही वहां बना था कि बलि ने जब दान दिया, जब तुम योग्य होते हो। और फिर बलिदान, उसमें मूल बात ये थी कि भगवान ने जब तीसरे पग रखने के लिए पूछा, तो उस समय बुद्धि चल गई बलि की। बलि ने कहा कि सही समय पे बुद्धि काम कर गई, मेरे सर पे रख दो, अब तो यही एक जगह बची। तो राजा बलि की उस बात को सुन के भगवान रीझ गए और उन्होंने कहा कि आज से हम तुम्हारे द्वारपाल, अब तुम्हारा संकल्प हमारा संकल्प। शुरू में क्या होता है, हम संकल्प लेते हैं, हमें लगता है, जैसे हमने संकल्प लिया हम इनकी हीलिंग करेंगे, संकल्पित तो हुए। तो अब संकल्प लेके बैठे और हमने काम शुरू किया, भगवान से जुड़ के, गुरु से जुड़ के हीलिंग करनी शुरू करी। एक स्थिति ऐसी आती है साधना में या किसी भी ऐसे कार्य में, जैसे हीलिंग है, प्रार्थना है, इस तरह के कार्य में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा ईश्वर के नजदीक के कार्य हैं। ऐसे कार्य करके जिसमें आत्मसंतोष भी मिलता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे संसार में अगर काम ही करना बेटा तो ऐसा करो जिसमें 3 चीजें मिले। क्या? बोले आत्मसंतोष। भाई पहले तो किसी की सेवा करेंगे, संतोष मिलेगा। फिर दूसरा बोले लोक सम्मान, दूसरों का सम्मान भी मिले। आदमी संसार में नौकरी करता है, पैसा कमाता है, तो सम्मान भी प्राप्त करता है कि हाँ भाई ये सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सम्मान तो मिल रही है, सम्मान अच्छा भी लगता है, लोगों को मिलता है। तो जब कर्म ही हमारा ऐसा हो जाए, और तीसरा बोले दैवीय अनुग्रह, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिल जाए। तो अब मैं अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे उसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले ऐसा चांस बहुत कम है। अगर मैंने कोई बहुत ही ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन बना दी जिससे संसार का कल्याण हो गया, तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई भगवान का हम पे ब्लेसिंग्स मिली। लेकिन जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसकी बात अभी अपन कर रहे हैं इतनी देर से, तो फिर इसमें हमें दूसरों की सेवा करके आत्मसंतोष भी मिलता है, और ये भी मिलता है, लोक सम्मान भी मिलता है, और दैवीय अनुग्रह भी मिलता है। ये ईश्वरीय कार्य करने का ये फायदा है। इसमें ये ईश्वरीय कार्य है। आप में से कई लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ जो साउंड हीलिंग वगैरह हम लोग साथ में कर चुके हैं, और अन्यत्र भी कई ध्यान इत्यादि साथ बैठ के कर चुके हैं। तो उसमें जब आप उसको करते हैं, साउंड हीलिंग को या प्राणिक हीलिंग को किसी के लिए, या इस सत्संग का प्रसाद किसी में बांटते हैं, किसी के लिए सद्भावना रखते हैं, अपने घर गृहस्थी के लोगों के बीच में जब ऐसा कुछ करते हैं, तो निश्चित ही ऐसा होता है कि हमारे अंदर ये भाव आता है कि
हम आत्मसंतोष को प्राप्त करते हैं। कितना बड़ा धन है वो, हमारी आत्मा ही हमें शाबाशी देती है। फिर दूसरा, जो लोक सम्मान मिलता है वो भी एक प्रकार की शक्ति है, केवल धन ही शक्ति नहीं है। ये तो ज्यादा बड़ी शक्ति हो गई कि लोग हमारा सम्मान भी कर रहे हैं और सम्मान के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। कल आप जब खड़े होते हैं तो आपका सहयोग करने आ जाते हैं कि अरे हाँ, इन्होंने हमारा हित किया था, हमें ऊंचा उठाया था, आगे बढ़ाया था, तो आज हम इनके साथ खड़े हैं। और तीसरा, दैवीय अनुग्रह। भगवान प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति को हमें बताते हैं कि उनकी उपस्थिति में ये सब हुआ। तो इसलिए ऐसे कार्य से तो बड़ा ही सुंदर भाव बनता है। तो राजा बलि ने जब अपना सर आगे कर दिया, भगवान ने देखो, हर अवतार में भगवान ने असुर का नाश युद्ध के माध्यम से किया है। आप देखिए, हिरण्यकश्यप आए, हिरण्याक्ष हुआ, है ना, और रावण आया, दुर्योधन है, कंस है, इन सब का वध जो हुआ है ईश्वर के अवतारों द्वारा, उसमें हिंसा है, युद्ध वाली। मतलब कल हिंसा हिंसा पे बात हो गई है, तो आप समझ जाएंगे। और ये एकमात्र अवतार ऐसा दिखता है जहां पर युद्ध नहीं हुआ। उसका कारण भी बड़ा सुंदर था। जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो श्री हरि नारायण ने कहा, देखो ये तो हमारे प्रिय भक्त प्रहलाद, भक्त शिरोमणि, इतना बढ़िया हमारा भक्त, उसके पोते हैं। प्रहलाद दादा थे राजा बलि के। तो प्रहलाद के बेटे थे विरोचन, विरोचन के बेटे थे बलि। तो बलि को हम ऐसे तो नहीं मारेंगे, कष्ट नहीं देंगे, ये तो हमारे प्रिय भक्त का पोता है, तो इसको हम तो प्यार प्यार में ही जीत लेंगे। तो भगवान ने प्यार प्यार में ही जीत लिया। अब क्योंकि कल्याण करना था, तो बलि के अंदर भी अपने दादा का गुण था, तो इसलिए समझ में आ गई उसकी मति। नहीं तो गुरु ने तो मना कर दिया था, शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य कह रहे हैं ये तो विष्णु है वामन के रूप में। तो बलि ने कहा कि शिष्य देखो बाजी मार गया गुरु से कि गुरुदेव आप ये कह रहे हैं कि ये विष्णु है, तो ईश्वर जो है स्वयं मेरे द्वार पे आया है, चाहे तो सब छीन सकता है, ये छीन नहीं रहा है, ये तो मुझसे मांग रहा है। और मांगते हुए ये मुझे दाता बनने की उपाधि दे रहा है कि तुम दो, मैं याचक हूं, तुम दाता हो। कितनी बड़ा सम्मान मुझे भगवान स्वयं दे रहा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं मुंह मोड़ लूं और मना कर दूं। अब तो मैं अवश्य दूंगा। तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना करी। श्रीमद् भागवत में आता है, ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, यदि ऐसा गुरु हो तो उसको त्याग देना चाहिए। यदि ऐसे माँ बाप हों तो उनको त्याग देना चाहिए, जन्म देने वाले माता पिता। कहाँ तो इतना सम्मान है कि ऋण नहीं हो सकते हम इनके ऋण से, गुरु के ऋण से, माता पिता के ऋण से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। समाज के ऋण से कैसे उठें? कितना सहयोग है समाज का हमारे जीवन में, हम गिन ही नहीं सकते। लिखने बैठे तो खत्म हो जाएगी स्याही और बुद्धि, लेकिन हम लिख नहीं सकते कि समाज ने हम पे कितना उपकार किया हुआ है। हम तो नॉन ग्रेटफुल होके जीते हैं, इसलिए देख नहीं पाते। वरना तो समाज का भी बड़ा उपकार है, और गुरु का भी बहुत उपकार है, माता पिता का भी। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं ऐसे माता पिता को त्याग दो। रामायण में, मानस जी में है ना, जाके हृदय न राम वैदेही, जिनके हृदय में राम और वैदेही यानी सीता माता न हो, उनको तजिए, त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, कितने भी स्नेही क्यों ना हो, कितने भी कुटुंबी क्यों ना हो, यदि वो गलत की दिशा में आगे बढ़ते हैं, को एडवोकेसी करते हैं कि इस पे बढ़ो, और ईश्वर से तुम्हें दूर करते हैं, तो उन्हें त्याग दो। कितनी बड़ी बात है, अपने कुटुंबी जनों के लिए कहा गया है। तो इसीलिए ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए जो ईश्वर से दूर करे, और बलि ने वही किया, प्रमाण दिया। तो कहने का भाव आप समझ ही गए होंगे कि भगवान से जुड़े रहने में ये लाभ है। ऐसे कार्य करते करते कभी कभी मन में सात्विक अहंकार के रूप में मन बड़ा ऐसा बहरूपिया है, ऐसी स्थिति बना लेता है। तो इस सब से भी बचने के लिए ईश्वर की शरण को बार बार हम चिंतन में लाते रहें, और उपासना साधना द्वारा अपने मन को साफ सफाई करते रहें, तो ये एक अच्छे निमित्त बनने का, और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहने का। और लोग हमारे पास वही आएंगे जिनसे हमारा कर्म जुड़ा है। तो हमें अपने कर्म उतारने का कितना अच्छा हमारा मस्त माध्यम है कि हम उनके लिए प्रार्थना और सेवा भाव से हीलिंग इत्यादि करके और अपना कर्म उतार लेंगे। तो हमारा कर्म से भी हम ऋण हो रहे हैं, और नया भी सीख रहे हैं, और अच्छा कर्म बना रहे हैं। नया जो कर्म बन रहा है वो इस तरह का नहीं बन रहा कि जिसमें कटुता हो या कुछ और हो। तो बस अपने सद्भाव को बनाए रखते हुए ईश्वरीय शरण में बैठ के करते रहें, तो ये कार्य साधना से कम नहीं है, पूजा से कम नहीं है। ठीक है।
और किसी की कोई जिज्ञासा हो अभी तक जो संवाद हुआ उसके संबंधित, या अन्यत्र कोई बात हो तो बताइए। हम लोग कल से बच्चों की एक रिट्रीट है, फैमिली रिट्रीट है, उसमें व्यस्त होंगे। कल दोपहर बाद से है, तो कल गीता जी का सत्संग रहेगा सुबह। उसके बाद में मेरा प्रयास रहेगा कि हम सोमवार से बैठें रात्रि में इसी समय, क्योंकि तब तक वहाँ शयन की स्थिति आ जाएगी। फिर भी परिस्थितियां क्या मोड़ लेंगी मालूम नहीं है, इसलिए मैं कमिट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको तक संदेश पहुंचाता रहूंगा। और अब हम मानस में एक और सुंदर और बड़े छोटा प्रसंग है, लेकिन बड़ा मार्मिक प्रसंग है, केवट और भगवान रामचंद्र जी के बीच का। उस प्रसंग को आधार बनाकर थोड़ा मानस जी में और गति करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि ये अनुशासन बना रह सके और सोमवार से ही इस बात को आगे बढ़ा सकें। तो नहीं तो वो मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। तो बुधवार से तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मंगल की रात बुध को सब लोग लौट जाएंगे। तो बुध के बाद में मंजरी दीदी भी 10 दिन ध्यान शिविर में जा रही हैं, तो मैं और गोपा जी अकेले ही होंगे। तो हम लोग निश्चित ही बुधवार से तो बैठेंगे। इस प्रयास में ये रखूंगा कि सोमवार से भी आगे बढ़े। और बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत छोटा प्रसंग है, लेकिन बहुत मार्मिक है। प्रसंग तो 2 मिनट का ही है कि भाई भगवान आए और भगवान ने केवट से कहा कि मुझे उस तरफ जाना है गंगा के पार, और केवट ने मना कर दिया। और केवट के इस व्यवहार को देखकर न केवल उसने मना किया, बल्कि केवट की शैली भी बड़ी अटपटी थी। केवट ने कहा कि आप जब तक पैर नहीं धुलवाएंगे मैं आपको दूसरी तरफ नहीं उतारूंगा। और अगर मुझे दशरथ जी की शपथ है, आपके पिताजी दशरथ जी और आपकी शपथ है, मुझे लक्ष्मण भैया क्रोधित, भैया को क्रोध आया लक्ष्मण जी को कि भाई बड़े भैया की बात नहीं मान रहे। तो बोले भले ही लक्ष्मण भैया मुझे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के दंड क्यों ना दे दें, आपकी और आपके पिता की सौगंध, मैं ये कार्य नहीं करूंगा कब तक, जब तक आप पैर नहीं धुलवाएंगे। और आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, उस तरफ उतरने के बाद आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो जैसे कोई उपकार जताता है, वैसे ये प्रेम का संवाद हुआ। माता सीता और लक्ष्मण भैया को बड़ा अजीब लगा, और प्रभु राम ने उनकी ओर देखते हुए ये कहा कि इस प्रेम भरे संवाद का भी, इसकी मिठास का आनंद लो। और प्रभु मुस्कुराते रहे और केवट की बात सुनते रहे। तो इतना छोटा सा है, और उसके बाद भगवान ने उस तरफ उतरे, और उतराई में सीता माता ने मुद्रिका देनी चाहिए, तो केवट ने मना कर दी कि मैं उतराई नहीं लूंगा। तो ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से तो बहुत छोटा सा ही प्रसंग है, किंतु मार्मिक दृष्टि से साधक के जीवन के बहुत सारे पहलू, भक्त के जीवन के बहुत सारे मार्मिक और बहुत सुंदर सुंदर पहलू इस संवाद में खुलते हैं। भगवान की पूरी यात्रा जो सरयू के प्राकट्य से शुरू हुई, रामायण में आप देखेंगे, मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी की यात्रा नदियों की यात्रा के साथ चली है। सरयू के पास उनका प्रादुर्भाव होना, अयोध्या तो सरयू तट पे है। फिर भगवान जब वनवास को गए हैं तो पहले केवट के माध्यम से गंगा पार गए, फिर प्रयागराज आए, जहाँ पर उन्होंने अ, गंगा जमुना सरस्वती के संगम को देखा, फिर जमुना पार करी, फिर उन्होंने मंदाकिनी नदी के पास आकर चित्रकूट में अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि आवास बनाया, 13 वर्ष वहां रहे। और फिर भगवान लंका जाने के लिए सागर तट पे आए। जैसे कोई नदी सागर में जाके मिलती है, तो वैसे ही भगवान की जो लौकिक यात्रा है, पारलौकिक तो है ही, ये जो लौकिक यात्रा दिखती है प्रादुर्भाव से लेकर आगे तक, वो नदियों की धारा के साथ होके चली है। कभी नदी के पार गए हैं, कभी नदी के साथ चले हैं, कभी नदी के तट पे रहे हैं, और कभी समुद्र के तट पे आके बैठे हैं और उसको लांगा है। तो बड़ा सुंदर उसका, साधक के जीवन में एक एक नदी क्या क्या सूत्र दिखाती है, क्या क्या संदेश देती है। और केवट का ये प्रसंग भक्ति की जो गहराइयां छूता है, उसके कुछ मोती हम लोग चुगने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना है कि उन्हीं ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है, तो हम लोग अनुशासन से इसको सुने। मेरा निवेदन एक ये है, जो हृदय की गहराई से बार बार उठता है, कि इन सब को हम अपने जीवन में तो उतारें ही, किंतु इसमें इस यात्रा को आत्मसात करते हुए जो मन में जिज्ञासाएं हों उसको जरूर रखें।
आप लोग अपनी जिज्ञासा न भी हो तो अपनी यात्रा का कुछ अंश, कि ये सत्संग से मुझे यहाँ केवट की इस बात से लाभ मिल गया, वानरों की बात से, संपाति की बात से, तो इसको कहीं लिखते रहिए। सिर्फ सुनेंगे मन लगाकर भी तो पहले भी निवेदन हुआ है, वो मनोरंजन होकर रह जाएगा। इसलिए सिर्फ उतना सीमित ना रहे। जरूर अपनी साधक की डायरी होनी चाहिए, लेखनी अपने नोट्स होने चाहिए, उसमें लिखिए। और आवश्यक लगे तो बार बार सुनिए, 2-3 बार सुनिए। कई बार दोबारा सुनते हैं तो उसी बात में एक नई बात, अरे अच्छा ये तो छूट ही गई थी, है ना? तो उसे एकांती में दोबारा सुनिए और फिर उसे अपने जीवन में जुगाली करते हुए उतारना बड़ा अच्छा रहेगा। तो उस दृष्टि से बार बार सुनना एक लाभ है, और उससे प्रेरणा भी मिलती है, संकल्प अच्छा बनता है, और साधना में गति अच्छी मिलती है, काफी स्पष्टता आ जाती है। और कहीं हमारे अंदर निराशा, हताशा या उदासी या तमोगुण आ रहा होता है तो दूर हो जाता है। ठीक है जी। किसी की कोई जिज्ञासा है? अभी इस क्षण में कोई मन में विचार है? जी कहिए लीना दीदी। अगर कोई नहीं बोल रहा तो ही मैं बोलूंगी भैया, नहीं तो मैं ही नहीं सारा नहीं, बोल कहिए रही ना, हूँ। कहिए कहिए कहिए। अ, मेरा सवाल ये था भैया कि हम इस मार्ग पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा भगवान से जुड़े रहे। जी। तो इस सारी कल जो हमारा विषय हुआ कि अहिंसा और हिंसा, तो हम्म, मेरा सवाल ये है भैया कि जियो और जीने दो, ये जो है उसको साथ लेते हुए हमको चलना चाहिए, या हम्म। जो भी कुछ हमारे आस पड़ोस में चल रहा है उसको नजरअंदाज करके बस अपना अ, अपना मार्ग चुनना चाहिए, जो भक्ति मार्ग या जो भी कुछ हर किसी ने चुना है। देखिए, पहली बात तो दोनों मार्ग एक ही हैं, अलग नहीं है। हम जब भी किसी ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण की ओर नजर डालते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो भक्त भी हैं। उन्होंने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला उठाया, और उस समय के जो तानाशाह थे, आताताई थे, उनके विरुद्ध में सिखों की फौज खड़ी करी, और इतनी मजबूत करी कि पंच प्यारे बनाए, और उसके बाद कहा कि मैं एक एक से 1 लाख को, 1.25 लाख को लड़ाऊं। ऐसे मैंने बाज तैयार किए हैं, ये मेरे बाज हैं। और छोटी मोटी चिड़िया तो बाज ऐसे ही हरा देता है, तो एक एक जो है मेरा 1.25 लाख के बराबर है। अब देखा जाए तो वो उन्होंने भक्ति मार्ग से प्रेरित होकर ही किया ना। जब उन्होंने भाला उठाया, शूल उठाया, तो वो भी अपनी भक्ति से प्रेरित होकर ही किया। भक्ति का अर्थ ये है कि सदैव भगवान में जुड़े रहना। अब जब हम हमेशा भगवान में जुड़े रहेंगे तो भगवान तो मतलब भय मुक्त है, और भय मुक्त ही करता है। उसमें तो, वहां तो कोई भय, मान अपमान, अपना पराया है नहीं। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने भी ये सब अपने जीवन की लीलाओं से करके दिखाया, जिसका कल भी संवाद में, चर्चा में, मंथन में आई बात। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, और मेरे अंदर अभी एक क्षमता नहीं है। क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मैं भगवान से पूरी तरह जुड़ा नहीं हूं, कि मैं किसी को जाके गला पकड़ सकूं और कह सकूं कि तुम गलत कर रहे हो, और तुम जी और जीने दो के सिद्धांत पे नहीं चल रहे हो, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो सवाल ये उठते हैं कि तो आप कौन होते हो दंड देने वाले? सही बात है, हम कौन होते हैं दंड देने वाले? लेकिन हमें कष्ट है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलत के विरोध में हम खड़े हैं। चलो किसी का गला नहीं पकड़ रहे, हम भी सत्याग्रह पे बैठ जाएं, भूखे प्यासे। अहिंसावादी कोई हमने रास्ता उठा लिया, मार्ग चुन लिया, और हम उस पे आगे बढ़ने लगे, विरोध कर रहे हैं, शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि गौ हत्या मत करो या ये मत करो, जो भी हमारा मुद्दा है। तो चाहे हम विरोध किसी भी तरीके से करें, हिंसात्मक या अहिंसात्मक, वो विरोध कई स्तर पे हो सकता है, और वो स्तर आपके अपने सामर्थ्य से आपको तय करना होगा। अगर मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो फिर मैं अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, इसी का मार्ग चुनूंगा, और भगवान से कहूंगा, हे प्रभु, मैं सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ, और मेरे में तो ये क्षमता नहीं है।
और हो सकता है वो क्षमता, देखो क्षमता भी कब बढ़ती है, जब हमारी रुचि गहराती है, जब वो मुद्दा मेरे लिए इतना ज्वलंत हो जाएगा ना। जैसे आपने कल गौ हत्या के ऊपर बात करी थी थोड़ी सी, अब हमें गौ माता से संवेदना है, कष्ट है, और हमें लग रहा है कि हाँ यार गौ हत्या या गऊ का इतना दूध निकालना, शोषण करना, ये गलत है, ये तो इसके बारे में जब हमारे अंदर इतनी अंदर से प्रचंड वेदना उठेगी, तो फिर हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे, और फिर हम कोई ना कोई मार्ग जरूर चुनेंगे। तब हम सिर्फ अपनी माला लेके नहीं घुमा पाएंगे, या अपना ध्यान आसन में बैठे बैठे प्रार्थना कर दें सबकी माता जी के लिए कि गौ माता की रक्षा हो, कहीं उन्हें कष्ट ना पहुंचे। फिर जब कुछ नहीं कर पा रहे तो इतना तो करें ही, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वेदना बढ़ेगी ना, तो दिन रात उसके प्रति मन अंदर से कचोटेगा, और मनुष्य रास्ता ढूंढेगा कि मैं इसके प्रति किस प्रकार का विरोध करूं। इसी तरह तो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कितने युवा साथी फांसी पे झूल गए, उन्होंने आहुति दी इस यज्ञ में अपनी। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद की, और किसी तरह के ऐसे अनेक तो अनगिनत हैं, हम तो दो चार नाम से ही सोच के छोड़ देते हैं। उसके बाद कितने अनगिनत लोग जिनके नाम नहीं पता, पुरुष नारी युवा बच्चे बूढ़े सब, जिन्होंने अपनी आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी। वो कौन लोग थे? जिनके अंदर वो वेदना थी। वीर सावरकर में वो वेदना थी। तो वो वेदना थी, तो कहते हैं कि जब उनको जेल में रखा गया, तो वो कोठरी में था, 27 वर्ष उनको सनलाइट नहीं दी, तो वो क्या करते थे, नाखून से दीवार पे, जेल की दीवार पे कविताएं लिखते थे, लेख लिखते थे अपने हाथ के नाखूनों से, और फिर उसको वो पेंट कर देते थे अंग्रेजी लोग, फिर वो दोबारा लिखते थे। अब ये पागलपन है एक तरह का, जुनून है एक तरह का, एक अंदर की आवेग है उस पीड़ा से उठा हुआ मातृभूमि के लिए। जब ऐसा आवेग उठता है, तो व्यक्ति फिर कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करता है, कोई ना कोई क्रांति खड़ी करता है, या उसका जो चल रही है उसका हिस्सा बनता है। और नहीं तो मूक दर्शक रहने की बजाय इतना तो करा जाए कि हम अपने स्तर पे ये करें, प्रार्थना और साधना। क्या हम इतनी वेदना हम में है कि हम संसार के कल्याण के लिए एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? सोच के देखो। अभी कल मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि सोना मत खरीदो, घूमने मत जाओ, कम घूमो फिरो, तो लोगों में खलबली मच गई कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके ऊपर ऑपोजिशन पार्टी कमेंट कर रही है। हम कहाँ शांति, हमें थोड़ा सा कटौती करने को कहा जाए तो हमसे मुश्किल हो जाती है। कहाँ किसी दूसरे का कष्ट समझेंगे, मिलजुल के एक दूसरे का कष्ट बटा लें, ऐसी अपील हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है और हमें नहीं स्वीकार हो रहा। तो इसलिए विचार करना चाहिए। अगर श्रेष्ठ विचार मन में आ रहा है तो उसमें अपना सामर्थ्य कितना है, अपनी पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्रार्थना की शरण में तो जरूर जाएं। और जितने लोगों को जागृत हम कर सकें, जैसे हमारे परिवार, क्या हम 4 जनों को ये जागृत कर सकते हैं? मेरे अतिरिक्त 4 जने 3 जने और हैं, उनको मैं ये जागृति दे सकती हूँ, दोनों बेटियों को पति को, और ये कह सकती हूँ कि हाँ यार हम तो इस मामले में चलो वीगन हो जाते हैं, चलो हम गौ माता के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते। इतना विरोध तो हम कर ही सकते हैं शांति से, हम किसी को शोर नहीं मचा रहे। हमारी अपनी माँ के प्रति बड़ी ऐसी श्रद्धा भाव है, तो हम ये चीज छोड़ने को तैयार है। और फिर पता लगेगा कि हाँ यार हमारा मन भी अभी कमजोर है, ये तो कहता है नहीं चाय तो जरूरी है। फिर हम उसी गौ माता का डेयरी प्रोडक्ट ला के चाय बनाएंगे। समझ रहे हो? तो ये अपनी यात्रा है। और सच मानिए, कोई किसी का गला काटे और कोई किसी को जाके विरोध करे, उस सब से बहुत फर्क नहीं पड़ जाता। अंदर में कितनी क्षमता विकसित हुई, कितनी संवेदना विकसित हुई, उससे फर्क पड़ जाता है ना? तो हमें उस पर देखना है, उस पर हमें नजर रखनी है और उस पर काम करना है। जैसे जैसे इस जन्म या अगले जन्म, किसी भी जन्म में ये संवेदना बढ़ेगी, तो निश्चित कोई ना कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया लेके आएगी। फिर उस प्रतिक्रिया में भी ये नहीं होता, आपको बताएं, एक तरफ माला एक तरफ भाला, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। लेकिन गोविंद सिंह जी का एक नियम और था। गोविंद सिंह जी का नियम था कि जब युद्ध होगा, तो उनके एक सेवक थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जल पिलाया करते थे सारे घायल सैनिकों को। तो विरोधी घायल सैनिकों को भी जल पिलाया जाएगा। ये धर्म की बात है, ये संवेदना की बात है। युद्ध भूमि में आप हमारे शत्रु हैं, होंगे, लेकिन आप मनुष्य पहले। तो हम आपकी सेवा भी करेंगे, घाव की मरहम पट्टी भी करवाते थे, पानी भी पिलाते थे। अब हम तो मानस में देख रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा वानर भी थक गए और लंका के राक्षस भी थक गए, तो उन्होंने कहा सब विश्राम करो।
तुम भी यहीं विश्राम कर लो, हमारे शिविर में ही विश्राम कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तो वानर भी सोच रहे हैं कि ये कैसे हमारे राजा हैं, और राक्षस भी सोच रहे हैं कि रावण तो हमसे कहता है तुम चुपचाप कैसे बैठे हो, तुम थक कैसे गए, उठो नहीं तो मैं मारूंगा, जाओ लड़ो। और ये कह रहे हैं कि हमारे शिविर में आराम कर लो, शयन कर लो यहाँ पे। तो ये हमारे महापुरुषों ने, भगवान ने सब जगह धर्म क्षेत्र में स्थित होकर, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ है, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जितने लोग उन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा है सबको मोक्ष मिलेगा, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो। तो कहने का भाव ये है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि दुष्ट को भी द्वेष भाव से विरोध नहीं करते। क्या हम में आप में वो स्थिति आई है? हम आज किसी के प्रति घृणा भाव रख रहे हैं, अपने भाई बहनों के प्रति रख लेते हैं हम। कहाँ गौ हत्या करने वाले की बात और कहाँ धर्म की बात। हमें तो अभी हमारे मन में इतना द्वेष, इतनी कुंठा भरी हुई है। जिस दिन हमारे अंदर हमारा मन इन सारी द्वेष भावनाओं से ऊपर उठना सीख जाएगा और स्थिर हो जाएगा, उस दिन जो क्रांति खड़ी होगी ना, वो क्रांति बड़ी होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, माँ शारदा मणि ने उन लोगों को दीक्षा दे दी जिनको ब्रह्मानंद जी ने मना कर दिया था, और वो महापापी थे, घोर पापी। माँ ने कहा अरे होंगे पापी तुम्हारी नजर में, संसार की नजर में, मुझे पता है इनसे भूल हुई है, बहुत बड़ी 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 भूलें हुई हैं, लेकिन मेरी शरण में आया है तो फिर मेरा दायित्व है। मानस में भी अपन यही पढ़ रहे थे। होगा असुर अपने घर में, रावण का भाई होगा, वंशज होगा, लेकिन मेरी शरण में आया है तो फिर, अब भगवान की शरण में आया तो वो तो कृपा निधान है। तो फिर सब, अगर सरेंडरेंस से किसी भाव में कोई गया है तो, हमारा मन सरेंडर हुआ है क्या अभी भगवान के श्री चरणों में? नहीं हुआ, अभी हम अपनी हट लेके बैठे हैं। आज मुझे जो सही लग रहा है कल मुझे ही गलत लग जाएगा, और आज जिस गलत का मैं विरोध कर रहा हूँ कल मैं ही उससे समझौता कर लूंगा। तो कहाँ है मेरी निष्ठा बताओ? इसलिए अपने ऊपर काम करना ही सबसे पहली सीढ़ी है। इन लोगों ने, जिन्होंने ये क्रांतियां शुरू करी थी, इन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया था बहुत गहराई से। तब इनकी उस गहराई से किए हुए कार्य का नतीजा था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर खड़े होकर अगर कह रहे हैं कि मेरे आई हैव अ ड्रीम, तो उनके ड्रीम को सुनने के लिए 3 लाख ब्लैक अमेरिकन वॉशिंगटन स्ट्रीट पे आ गए। आपके और हमारे गौ माता के विरोध पे कौन आएगा बताओ? हमारे घर वाले ही नहीं आएंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ चुपचाप, हमें पता है तुम कितने पानी में हो। तो इसलिए क्षमा करिए, बात इतनी है कि कार्य सिर्फ अपने ऊपर किया जाए। जिस दिन हमारी तपस्या, हमारा कार्य, हमारा मन इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि वो इन सब से अब द्वेष भाव रखे बिना, किसी तरह का वैर भाव नहीं, सब मेरे हैं मैं सबका हूं, इस भाव में जब मन आ जाएगा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, तब वो सुधारात्मक दृष्टि से विरोध का वो करेगा, कार्यक्रम बनाएगा, आंदोलन बनाएगा। उस विरोध में धर्म के और अधर्म की लड़ाई होगी, व्यक्ति और व्यक्ति की लड़ाई नहीं होगी। फिर आप सामने वाले को प्रेम भाव से ही देखोगे। अंतिम समय तक भगवान प्रेम भाव से देख रहे हैं रावण को। जब अंतिम तीर छोड़ा है तो क्या प्रेम भाव आया है, तो रावण भी देख रहा है, प्रभु इसी प्रेम की तो प्रतीक्षा थी, इसी के तो दर्शन करने थे। प्रेम से मारा है कहीं द्वेष से नहीं मारा। तो हमारे मन में अभी तो बड़ा कलेश है दीदी, इसलिए अपने ही मन पे काम करना है। साधक को यही किया जाए कि अपने ऊपर कार्य करे। जितना अपने ऊपर कार्य बनता चला जाए, उसका प्रस्ताव अपने कुटुंबीजनों तक पहुंचाया जाए और अपने मित्र मंडली तक पहुंचाया जाए, जो हमें अपना मानते हैं। उनसे कहा जाए कि यार देखो, हमें किसी से वैर भाव नहीं है, किंतु ये बात हमें जचती नहीं। अगर आपको भी हमसे प्रेम है तो थोड़ा कम करके देखते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप अपना दायरा बढ़ाइए। कोई भी क्रांति एक व्यक्ति से ही शुरू हुई थी, और उस व्यक्ति ने धीरे धीरे करके अपने साथी संगियों के बीच में वो प्रस्ताव रख के और उनको इकट्ठा करके एक बड़ी क्रांति का स्वरूप दिया। तो यदि इस जन्म में या किसी जन्म में ऐसी क्षमता आ जाएगी तो तब वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शांति की प्रार्थना करें। आइए, पूर्णता का बोध सब कर सकें, पूर्णता में हम लोग जी सकें, ऐसी मंगल भावना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से हम लोग साथ बैठ पाए। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।